अब बच्चों को भी मिलेगी कोरोना से सुरक्षा। 6 से 12 साल के लिए भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मिली मंजूरी। अब 12 साल से ज्यादा की उम्र के बच्चों के लिए एक और वैक्सीन को मंजूरी मिली है। जाइडस कैडिला की जायकोव डी भी तैयार करेगी सुरक्षा कवच। कोविड के बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार ने जमाई नजर। बुधवार को 12 बजे देश भर के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। एक दिन में सामने आए 24 से उससे ज्यादा मरीज। सक्रिय मरीजों की तादाद अब 15,000 के पार। मुंबई में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 102 नए मरीज। 27 फरवरी के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के एनेक्सी में मंत्रिमंडल के साथ की बैठक। इस दौरान प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। लखनऊ कमिश्नरी को मिले 2 नए पुलिस स्टेशन। अभी तक 43 पुलिस स्टेशन है यहां। सीएम योगी ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को कार्रवाई के दिए निर्देश। कोरोना संक्रमण को लेकर भी सीएम योगी ने टीम 9 के साथ की बैठक। मौजूदा हालातों को लेकर की गई चर्चा। योगी सरकार के मंत्री अब प्रदेश भर के मंडलों में जाकर करेंगे रात्रि प्रवास। सरकारी योजनाओं की लेंगे फीडबैक। योगी 2.0 कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स को मंजूरी आने वाले समय में भी शुरू होगी प्रक्रिया। पीडब्ल्यूडी विभाग 5 वर्षों में बनने वाली सड़कों पर रखरखाव के लिए प्रस्ताव पास। सड़कों की लागत में 10% मेंटेनेंस कॉस्ट का प्रस्ताव भी हुआ पास। बेसिक शिक्षा में कार्यरत 27,500 अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 7,000 से 2,000 रुपए बढ़ाकर 9,000 कर दिया गया। अब 3,77,520 रसोइयों को 1,500 रुपए से 2,000 रुपए प्रति महीना किया गया। रसोइयों को महिलाओं की साड़ी, पुरुष को पैंट शर्ट देने का भी प्रस्ताव हुआ पास। लखनऊ पीजीआई के समीप तीमारदारों के लिए जमीन 5,393 वर्ग मीटर सिंचाई विभाग की जमीन को चिकित्सा विभाग को ट्रांसफर किया गया। प्रदेश में सुशासन के लिए सीएम योगी ने मंत्रियों को दिए सख्त निर्देश। मंत्रियों को 3 महीने में सार्वजनिक करना होगा अपनी संपत्ति का ब्यौरा। मंत्रियों के प्रस्ताव को लेकर भी सीएम योगी ने जारी किए निर्देश। सोमवार और मंगलवार को लखनऊ, शुक्रवार से रविवार को अपने क्षेत्र में रहेंगे मंत्री। मंत्रियों के परिवार के सरकारी काम में बंद होगी दखलंदाजी। सीएम योगी ने शासकीय कामों से परिवार को दूर रखने का दिया निर्देश। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर ठुकराया। ट्वीट करके कहा, मैंने कांग्रेस का ऑफर उठाया। कांग्रेस को लेकर अपनी राय भी रखी सामने। दिल्ली के प्रगति मैदान में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के भाषण के दौरान हंगामा। आईटीपीओ हाय हाय के लगे नारे। उद्धव ठाकरे के दादागिरी वाले बयान पर बढ़ी सियासत। बीजेपी बोली, हनुमान चालीसा से डरते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। मुख्तार अब्बास नकवी बोले, हिंदुत्व राष्ट्रवाद है, इसका बंटवारा नहीं हो सकता। प्रेयर जो है वो पीस के लिए होनी चाहिए, पैनिक के लिए नहीं है। और जो लोग प्रेयर को पीस के लिए करने के बजाय पैनिक पैदा करने के लिए करते हैं, निश्चित तौर से उनको पब्लिक कभी स्वीकार नहीं करती। महाराष्ट्र के हनुमान चालीसा विवाद में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री। आज तक से खास बातचीत में राणा दंपति पर उठाए सवाल कि हम किसी के ऑफिस में घर के पास जाकर पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे भाई? अगर असदुद्दीन ओवैसी ऐलान कर देगा कि भारत के बल्कि दिल्ली के पूरे मुसलमान प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाकर नमाज पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे? राणा दंपति को मुंबई सेशन कोर्ट से नहीं मिली राहत। जमानत याचिका पर अदालत ने 29 अप्रैल तक सरकारी पक्ष से मांगा जवाब। 29 तारीख को रिप्लाई फाइल होने के बाद में कोर्ट डिसाइड करेगी कब वो हियरिंग होगी। या तो 29 को भी हो सकती है या 29 के बाद हो सकती है। कोर्ट अपनी डायरी एडजस्ट करके उसके बाद में बेल एप्लीकेशन की सुनवाई होगी। नवनीत राणा के आरोपों पर मुंबई पुलिस का जवाब। जारी किया वीडियो। खार थाने में पति के साथ चाय पीती दिख रही हैं अमरावती की सांसद। नवनीत राणा ने स्पीकर को लिखी थी चिट्ठी। कहा था पुलिस स्टेशन में नहीं दिया गया था पीने का पानी। जाति सूचक शब्दों का भी किया गया इस्तेमाल। हनुमान चालीसा विवाद में केंद्र सरकार की एंट्री। नवनीत राणा मामले पर गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब।
महाराष्ट्र में अमरावती में नवनीत राणा के समर्थन में निकाली गई रैली, सांसद और उनके विधायक पति को रिहा करने की उठाई मांग। बीजेपी नेता किरीट सोमैया को झटका, खार पुलिस स्टेशन में नहीं दर्ज हुई शिकायत, बांद्रा पुलिस के खिलाफ दर्ज करवाने पहुंचे थे एफआईआर। उनके लिए मैदान ओपन है, हम इस प्रकार की बोगस बातों से डरते नहीं है और इसके लिए ये सब स्पोक्स पर्सन उद्धव ठाकरे इशू डाइवर्ट करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर को लेकर एक्शन में योगी सरकार, लखनऊ की मस्जिद को सौंपा गया सरकारी गाइडलाइंस। यूपी में अब तक 125 जगहों पर उतरवाए गए हैं लाउड स्पीकर, 30 अप्रैल तक मंडलायुक्तों को जिलों से रिपोर्ट भेजने के निर्देश। खरगोन हिंसा के बाद ग्रामीण इलाकों में नाराजगी बरकरार, आर्थिक बहिष्कार का शपथ ले रहे हैं गांव वाले। कीर्तन में शामिल होने आए खरगोन के सांसद गजेंद्र पटेल का भड़काऊ बयान, ईंट का जवाब पत्थर से देने की अपील। और अगर आपने पत्थर बरसाए हैं तो हम भी संत सनातन धर्म के लोग हैं, पत्थर तुमने बरसाए हैं, हम बड़े पत्थर और ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार रहना आपने। खरगोन में हिंसा के बाद संवेदनशील इलाकों पर तैनात होगी तीसरी आंख, लगाए जा रहे हैं 64 लाख के एचडी कैमरे। आजमगढ़ में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन, एक रेस्टोरेंट और मकान को बुलडोजर से गिराया गया। शिवगिरी तीर्थ यात्रा की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय की स्वर्ण जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। शिवगिरी तीर्थ यात्रा पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं, विचारों की भी अमर यात्रा है। पीएम मोदी ने नारायण गुरुजी को किया याद, बोले हमारी राष्ट्रभक्ति शक्ति का प्रदर्शन नहीं, हमारी राष्ट्रभक्ति मां भारती की आराधना। हमारी राष्ट्रभक्ति शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रभक्ति मां भारती की आराधना, कोटि कोटि देशवासियों की सेवा साधना। हर साल 3 दिनों के लिए आयोजित की जाती है शिवगिरी की तीर्थ यात्रा। 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक तिरुवनंतपुरम में होता है यात्रियों का आयोजन। दिल्ली में जारी रहेगी बुलडोजर की धमक, दक्षिण दिल्ली नगर निगम के मेयर बोले शाहीन बाग में भी चलेगा बुलडोजर। शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लेवल 1 की भी होगी जांच, नियुक्ति मिलने पर भी हो सकती है जांच। मंगलुरु यूनिवर्सिटी ने 75 साल की उषा चरागा को डायरेक्टर की डिग्री से नवाजा, डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा। संत माधवाचार्य पर किया था शोध। भारतीय कलाकार सुदर्शन पटनायक ने बनाई फ्रांस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मैक्रो की रेत से मूर्ति, पुरी में समुद्र के किनारे बनाई कलाकृति। बिहार के गया में बाल युवा सांसद का हुआ आयोजन, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने किया उद्घाटन। मुंबई और ठाणे में बिजली का संकट, दादर, माहिम, बांद्रा, खार और सांता क्रूज में बार-बार ठप हो रही है सप्लाई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली विभाग के अधिकारियों को दिया निर्देश, कहा राज्य में नहीं होनी चाहिए सप्लाई में कटौती। झारखंड में बिजली संकट को लेकर महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी सिंह धोनी ने उठाए सवाल, ट्वीट कर पूछा आखिर बरसों से राज्य में बिजली का संकट क्यों। झारखंड में बिजली की समस्या को दूर करने को लेकर सरकार ने विभागों को मुहैया करवाया फंड, हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में फैसला। बिजली संकट से निपटने के लिए एक्शन में केंद्र सरकार, पावर प्लांट्स को कोयले की पर्याप्त सप्लाई करने के लिए ऊर्जा और रेल मंत्रालय के बीच चर्चा। 400 गांवों में पेयजल सप्लाई ठप होने पर चूरू के विधायक ने किया मटका फोड़ आंदोलन, 13 मई से बेमियादी धरने की भी दी चेतावनी। केदारनाथ में हो रहे विकास कार्यों का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया जायजा, कार्य प्रगति को लेकर जताया संतोष। मोहम्मदपुर इलाके से एक पुराना और जंग लगा ग्रेनेड बरामद, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कार्रवाई को लेकर सीएम केजरीवाल को घेरा। तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष बंडी संजय कुमार ने साधा टीआरएस पर निशाना, कहा अगर टीआरएस और कांग्रेस मिल भी जाएं तब भी बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे। चेंगम के सरकारी स्कूल में रैगिंग का वीडियो वायरल, शिक्षा विभाग कर रहा है जांच।
हैदराबाद में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, सीवर और पेयजल की समस्या को लेकर सरकार के खिलाफ बोला हल्ला। बिहार में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार, डिप्टी सीएम बोले केंद्रीय नेतृत्व लेगा फैसला। जवाबदेही भी है, कानून व्यवस्था को ठीक करना सरकार की प्रथम जवाबदेही है और उसका सरकार को भान है। सरकार उसको संवेदनशीलता से देखेगा। कोलकाता में बीजेपी युवा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन, पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ बोला हल्ला। पंजाब में खराब गेहूं की फसल को लेकर केंद्र सरकार की चिट्ठी पर सुलगी सियासत, पठानकोट में कैबिनेट मंत्री लालचंद ने किया मंडियों का दौरा। चंडीगढ़ के स्कूलों में 4 मई के बाद 12 साल से 18 साल तक के बच्चों को बगैर वैक्सीनेशन एंट्री नहीं, प्रशासन ने लिया फैसला। फिल्म अभिनेता राजपाल यादव बनाए जा सकते हैं यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष, 4 दिन पहले सीएम योगी से की थी मुलाकात। झारखंड में बिजली संकट को लेकर महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी ने उठाए सवाल, ट्वीट कर पूछा आखिर बरसों से राज्य में बिजली संकट क्यों। यूपी में सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने की मुहिम, सांसदों, मंत्रियों, विधायकों और अधिकारी से स्कूल गोद लेने की अपील। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का बयान, बिहार में नहीं लागू किया जाएगा कॉमन सिविल कोड। रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद गुजरात के साबरकांठा में प्रशासन ने उठाया सख्त कदम, गिराई जा रही है इलाके में बनी गैरकानूनी इमारतें। प्रशासन ने गैरकानूनी इमारतों को लेकर जारी किया था नोटिस, बुलडोजर देखते ही लोग खुद ही इमारत तोड़ने में जुटे। त्योहारों को देखते हुए महाराष्ट्र के औरंगाबाद में प्रशासन ने लागू की धारा 144, पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश। 26 अप्रैल से 9 मई तक लागू रहेगी धारा 144, कमिश्नर ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। पुलिस कमिश्नर के आदेश के बावजूद एमएनएस ने पूजा पाठ के साथ शुरू की रैली की तैयारी, 1 मई को राज ठाकरे औरंगाबाद में करेंगे जनसभा। एलन मस्क का हुआ ट्विटर, $44 अरब में फिक्स हुई डील। एलन मस्क के पास होगा ट्विटर का पूरा कंट्रोल, प्राइवेट कंपनी बन जाएगी ट्विटर। ट्विटर में होंगे कई बड़े बदलाव, एलन मस्क ने किया ऐलान। एलन मस्क ने फ्री स्पीच को बताया ट्विटर खरीदने की वजह, कहा ट्विटर में काफी पोटेंशियल। ट्विटर के एल्गोरिदम को ओपन सोर्स बनाना चाहते हैं मस्क, ताकि ट्विटर पर बना रहे लोगों का ट्रस्ट। चीन की फंडिंग से चल रहे टीचिंग सेंटर के पास हुआ धमाका, बलोच संगठन ने ली हमले की जिम्मेदारी। चीन के शंघाई में कोरोना से रिकॉर्ड तबाही, सिर्फ एक दिन में 51 लोगों की मौत, 19,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। चीन की राजधानी बीजिंग में भी कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक, लॉकडाउन की आशंका में खाने पीने का सामान जमा कर रहे हैं लोग। श्रीलंका में नहीं थम रहा भारी विरोध प्रदर्शन का दौर, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग, बढ़ती महंगाई ने लोगों को किया बेहाल। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस लौटा निजी अंतरिक्ष यात्रियों का दल, फ्लोरिडा कोस्ट पर लैंडिंग, 2 हफ्ते का था मिशन। 2 महीने बाद भी रूस यूक्रेन से जंग जारी, खार्किव को तबाह करने में जुटा रूस। भारी बमबारी में कई इमारतें जमींदोज, भयंकर आग से अफरा तफरी, दर्जनों लोग जख्मी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, रूस कभी युद्ध जीत नहीं पाएगा। हमलावर फौज को यूक्रेन की सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब, देश में रूस की मौजूदगी की मंजूरी नहीं। अमेरिका ने 25 साल की महिला डिप्लोमेट ब्रिजेट ब्रिंक को बनाया यूक्रेन में राजदूत। ब्रिंक फिलहाल स्लोवाकिया में अमेरिकी राजदूत के तौर पर कर रही हैं काम। रूस यूक्रेन जंग को लेकर ट्रंप ने की बाइडेन की आलोचना, कहा रूस के खिलाफ सही रणनीति का नहीं हुआ इस्तेमाल। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की कथित गर्लफ्रेंड अलीना कबाएवा पर अमेरिका लगाना चाहता है प्रतिबंध, जिम्नास्ट रह चुकी हैं अलीना। रूस के ब्रांस्क शहर में तेल डिपो में लगी भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू।
चीन के शंघाई में कोरोना से रिकॉर्ड तबाही, महज एक दिन में 51 लोगों की गई जान। 3 हफ्तों से जारी सख्त लॉकडाउन के बावजूद भी बेकाबू है कोरोना। एक दिन में 19,000 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। नवाज शरीफ का लंदन से पाकिस्तान लौटने का रास्ता हुआ साफ, जारी किया गया नया पासपोर्ट 10 साल के लिए होगा वैध। दिल्ली में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात, सामरिक साझेदारी को लेकर की समीक्षा। अफगानिस्तान में काबुल यूनिवर्सिटी ने लड़कों और लड़कियों की पढ़ाई के लिए तय किया अलग अलग दिन। शनिवार, सोमवार और बुधवार को होगा लड़कियों का दिन। दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला जापान की केन तनाका का निधन हो गया। 119 साल की उम्र में तनाका ने ली अंतिम सांस। केन तनाका का जन्म 2 जनवरी 1903 को जापान में हुआ था। उसी साल राइट बंधुओं ने पहली बार भरी थी उड़ान। क्या